Welcome to the world of shorthand where strokes speak faster than words. If you want to master speed and professional writing skills, the journey begins with a table of consonants. आप अगर स्टेनोग्राफी में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग आज इस चैप्टर को बहुत ध्यान पूर्वक से देखेंगे किस तरीके से हमारे टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट को डिजाइन किया गया है और शॉर्टहैंड का पहला स्टेप यही होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट में, तो हम कॉन्सोनेंट की स्ट्रोक्स बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देने वाले हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। नंबर एक, लाइट एंड हैवी यानी हल्का गाढ़ा, उसके बाद साइज यानी आकार, उसके बाद लेंथ यानी लंबाई, उसके बाद डायरेक्शन एंड दिशा। कोई भी रेखा जब बनती है तो इन चारों पॉइंट्सों को ध्यान में रख करके रेखा बनाई जाती है, क्योंकि अगर लाइट और हैवी नहीं हुआ तो आपस में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी आइडेंटिफिकेशन करने में हर स्ट्रोक्स का। साइज यानी कि बराबर रखना है, लंबाई बराबर रखनी है, क्योंकि अगर साइज और लंबाई पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे चैप्टर है डबलिंग प्रिंसिपल एंड हॉबिंग प्रिंसिपल, आपको उसमें दिक्कत खड़ी हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्ट्रोक्स बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम एक रेखा से दूसरी रेखा को जोड़ते हैं तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आज आप देखेंगे इस वाली वीडियो में किस तरीके से हम स्ट्रोक्स बनाने वाले हैं। इस वाली वीडियो में मेन फैक्ट हमारा यही है आपको समझाने का कि पहले चैप्टर में टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट वाले चैप्टर में हम रेखाओं को कैसे बनाते हैं और लाइट हैवी का ध्यान कैसे रखा जाता है, साइज और लेंथ पर कैसे कमांड करते हैं। इस वाली वीडियो में बस सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली रेखा जो है हमारी पी की होती है, फिर बी की होती है, टी की होती है, डी, फिर सी एच जे, के जी एफ वी इथ और डी। उसके बाद एस जेड एस एच जेड एच एम एन, एन जी एल आर डब्ल्यू वाई एच। अब यहां पर देखने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आर और एच। आर और एच की रेखा डबल बनती है। डबल स्ट्रोक्स इसलिए बनते हैं क्योंकि आपकी रेखा कहीं पर भी जब ज्वाइन होगी तो अपवर्ड भी बनेगी और डाउनवर्ड भी बनेगी। तो ये आपने देख लिया इस टेबल के माध्यम से। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस कॉन्सोनेंट की कैसी रेखा बनती है। तो सभी लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे और एवरीडे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप घर बैठे अच्छा शॉर्टहैंड सीख सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे टाइम टू टाइम और आपको किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं बेस्ट स्टेनोग्राफी अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल पर आए और देखें हर वीडियो को। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हमारा जो आता है वो है पी। पी कैसे बनता है हमारा? ऊपर से नीचे और लाइट बनता है। अब दूसरी रेखा है हमारी वी, तो बी को हम हैवी बनाएंगे। टी हमारी लाइट है, डी हमारी हैवी है, सी एच लाइट और जे हैवी। तो देखा आपने किस तरीके से हमने लाइट और हैवी का मेंटेन किया है। अगर हम लाइट और हैवी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा, के हॉरिजॉन्टल लाइट बनेगा, जी हैवी, एफ कर्व है, वी कर्व है और इथ लाइट और हैवी। देखा आपने? आप अच्छे से पहचान सकते हैं कौन सा बी है कौन सा हमारा एफ है। एस लाइट, जेड हैवी, एस एच लाइट, जेड एच हैवी, एम लेफ्ट से राइट की तरफ बनेगा, एन हमारा लेफ्ट से राइट तरफ बनेगा और एन जी हमारा हैवी बनेगा। आप समझ गए होंगे। उसके बाद एल, नीचे से ऊपर की तरफ एल की रेखा जाती है और आर हमारा अपवर्ड बनता है एंड डाउनवर्ड बनता है। डब्ल्यू हमारा जस्ट नीचे यानी कि हुक वाली रेखा होती है, हम ऐसे राउंड करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। दूसरा, डब्ल्यू का जस्ट उल्टा बाई होता है। एच दो तरीके की रेखा बनती है, एक एच नीचे से ऊपर और एक एच आपका ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर ऊपर की नीचे की तरफ। ये हमारा अपवर्ड रेखा और ये हमारी डाउनवर्ड रेखा। अब आप देख सकते हैं इन वाले पॉइंट्सों को हमने क्यों बोला था कि आप इनको ध्यान में कैसे रखेंगे। इनको ध्यान में रख करके हमने हर रेखा को अच्छे से बारीकी से लाइन पर बनाने की कोशिश की है। हमेशा ध्यान रखें हर रेखा लाइन पर ही बनती है, बिना लाइन के कभी शॉर्टहैंड नहीं लिखा जाता। दिस पॉइंट is very important, you will remember always this rule, understand। आगे हम जब स्टार्ट करेंगे, अब ये तो हमारी रेखाएं होगी, इन्हें याद करना है। दूसरा, जब प्रैक्टिस की बात आती है तो हाउ टू प्रैक्टिस टू एवरी स्ट्रोक्स, तो हम सबसे पहले पी से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ पी, आई विल स्टार्ट फ्रॉम पी। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे
पी, पी लिख लिया। फिर हम 2 लाइन का गैप देंगे, फिर हम यहां पर बी लिख लेंगे। हम इस वाले वीडियो में आपको 2 रेखाओं का प्रैक्टिस करके बताएंगे किस तरीके से प्रैक्टिस होती है। तो देखो, पी को लाइट बनाना है, आप देख सकते हैं लाइट, इस तरीके से आप बनाते हुए चले जाएंगे। देखा किस तरीके से हमने डिस्टेंस मेंटेन किया है। उसके बाद फिर पी बनाएंगे। आप कभी भी किसी भी रेखा की प्रैक्टिस करें तो कम से कम 2 लाइन तो जरूर करें। ज्यादा स्पीड से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रेखाओं की स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगी और स्ट्रोक्स की पोजीशन बिगड़ जाएगी। अब आता है दूसरी रेखा। दूसरी रेखा जो बी है हमारी, जो ये रेखा जो हमारी बी है, अब ये बी हैवी बनेगी। तो हैवी कैसे बनाएंगे? हम पेंसिल पर प्रेशर लगाएंगे। आप देख सकते हैं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं कैसे बी रेखा बन रही है, और पी और बी में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे पता पड़ा? क्योंकि हम रेखा को लाइट और हैवी में कन्वर्ट कर दिए। ये बी रेखा है हमारी, जो कि हम हैवी बना रहे हैं। पेंसिल पर दबाव बनाइए और अप्सरा की पेंसिल को यूज कीजिए। जो गोल सर्कल ग्रीन कलर की पेंसिल होती है, ये पेंसिल बहुत अच्छी पेंसिल होती है, और किसी भी पेंसिल का यूज ना करें। ये पेंसिल होती स्टेनोग्राफी के लिए। तो आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो में हमने किस तरीके से शॉर्ट हैंड के बारे में जाना, और ये फर्स्ट चैप्टर है जहां से हम रेखाओं को बनाना सीखते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करना सीखते हैं, और इन लाइट हैवी साइज लेंथ और डायरेक्शन को ध्यान में रख करके। इस वाली वीडियो को कैसा लगा आप सभी लोगों को? आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग घर बैठे एक सरल भाषा में, एक सरल अंडरस्टैंडिंग में शॉर्ट हैंड सीख सकें। आपको हमारे चैनल पर किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होगी। शॉर्ट हैंड आप परफेक्ट तरीके से सीखेंगे। हर चैप्टर वाइज मैं आपको डिफाइन करूंगा। कोई भी अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट में लिख करके भेजें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, यानी दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और शॉर्ट हैंड सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।